हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 12.2 का 10वां प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं कुछ न कुछ जो है एक दूसरे से संबंधित हैं और लगभग सेम टाइप का है, लेकिन फिर भी आपको बोला गया है कि हम हर चैप्टर का सभी प्रश्नावली का सभी प्रश्न हल करके देंगे। इसलिए हम कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रश्न को जो है हम ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। संलग्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए यदि L समांतर M है। अब यहां पर जो है ये जो डायग्राम दिया गया है, यहां पर हमको x का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अब चूंकि इसमें L और M जो है समांतर है, तो ये दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है P। उस कंडीशन में ये दिया गया है 120 अंश का कोण, और इसका जो है x से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमको कंफ्यूज करने के लिए जो है इसको दिया गया है। तो इसको तो आप भूल ही जाओ, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन इसी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा Q भी प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु में और यहां पर। तो इस कंडीशन में यहां पर कोण बनता है 135 अंश का, और यहां पर बना गया है कोण x, और इसी x का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या करें, यहां पे यदि हम देखें तो ये जो है कोण x है, तो ये वाला भी आपको कोण x मिलेगा। ये कोण और ये कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और ये दोनों समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो x और 135 अंश एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तो इन दोनों का योग अगर किया जाए तो हमको कितना मिलेगा, 180 अंश मिलेगा। तो यहां पर हम उसी को जो है लिखेंगे, यहां L समांतर M को तिर्यक रेखा Q प्रतिच्छेद करती है। तो अब ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण हैं, वो तो हम नहीं लिख पाएंगे, डायरेक्ट चित्र में बता दिए हैं, क्योंकि यहां पर कोई पॉइंट लिया नहीं गया है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x धन 135 अंश बराबर 180 अंश। कारण भी लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अगर हम इसको नहीं लिखते हैं फिर भी हमारा हल जो है गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ये आप लिख देते हैं तो इससे पता चलता है कि हाँ, आप इस चीज के बारे में जानते हैं। तो इसलिए लिखना ज्यादा सही है। अब यहां पर x का मान ज्ञात करेंगे, 180 अंश ऋण 135 अंश। घटा दीजिए, 10 में 5 घटाएंगे 5, यहां कितना बच गया 7, 7 में 3 घटाएंगे 4, और 1 में 1 घटाएंगे 0, यानी कि x का मान जो है हमको कितना प्राप्त होता है, 45 अंश प्राप्त होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्व करना है दिया क्या है और प्राप्त हमको क्या करना है, बस उसी के बेस पे जो है ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न चित्र में L समांतर M, यहां पर ये L और M ये दोनों जो है समांतर रेखा हैं। P और Q प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये है P और ये है Q, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जैसे हम देखते हैं कि L समांतर M को ये दो प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस बिंदु पे हमको 4 कोण मिल रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। ठीक वैसे ही यहां पर भी 4 कोण हैं, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 बनेंगे। यहां भी 4 कोण, लेकिन 2 का नामांकन किया गया है, कोण 9 और इधर कोण 10, और यहां पर दिया गया है कोण 11। सबसे पहले हमको ज्ञात करना है कोण 1 धन कोण 5 कितना होगा।
तो यहां पे आप पहले तो ये समझिए कि ये दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा क्यू जब प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण 1 और कोण 5 जो बन रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। और हमें पता है कि ऐसे कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये कोण 1 धन कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। लेकिन लिखना कैसे है आइए उसको देखते हैं। तो इसमें से पहला के लिए मैं लिख रहा हूं L समांतर M को तिर्यक रेखा Q प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। कारण क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, तो अब ये जो है एक जो है आपको आंसर मिल गया कि कोण 1 धन कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश होगा। सेकेंड देखते हैं यहां पे दूसरा में बोला गया है कोण 3 धन कोण 5। अब हमको पता है चूंकि कोण 1 धन कोण 5 बराबर कितना हो गया है 180 अंश और हमें पता है कि ये जो कोण 1 और कोण 3 है आपस में कैसे होंगे बराबर शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोण 3 लिख सकते हैं। तो अगले लाइन में लिख देंगे कोण 1 की जगह कोण 3 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। और यहां पे साइड में लिखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 3 क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये जो है आपका सेकेंड वाले का आंसर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड। यदि कोण 11 बराबर 90 अंश, ये जो कोण 11 है अगर 90 अंश हो तो कोण 9 और कोण 10 का मान ज्ञात करना है। अब यहां पे देखिए L समांतर M को तिर्यक रेखा P जो है प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण 9 और कोण 11 दोनों कैसे होंगे संगत कोण। अगर कोण 11 का मान 90 अंश है तो कोण 9 भी कितना हो जाएगा 90 अंश। तो यहां पे थर्ड में लिखते हैं चूंकि L समांतर M को तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद करती है तो कोण 9 बराबर कोण 11। कारण क्या लिखेंगे संगत कोण। और कोण 11 हमको दिया गया है कितना 90 अंश। तो यहां पर लिख देंगे 90 अंश। तो ये जो है आपको कोण 9 का मान मिल गया। अब इसी में आगे लिख देता हूं तथा कोण 10 बराबर कोण 9 ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है शीर्षाभिमुख कोण। अब कोण 10 बराबर कोण 9 का मान हमको यहां से पता है कितना 90 अंश। तो इस प्रकार से ये आपका कोण 10 का मान हो गया 90 अंश, कोण 9 का मान हो गया 90 अंश, कोण 3 धन कोण 5 का 180 अंश और कोण 1 धन कोण 5 का भी कितना हो जाता है 180 अंश होता है। अगला क्वेश्चन है संलग्न चित्र में L समांतर M समांतर N तो Y एवं Z का मान ज्ञात कीजिए जबकि कोण Z बराबर कोण 1 धन कोण 2। अब यहां पर देखते हैं L M N ये जो है तीन समांतर रेखाएं हैं। यहां पर ये कोण Y इसका मान ज्ञात करना है और ये जो है पूरा इतना ये है आपका कोण Z। ये ऊपर वाला एरिया इतना जो है कोण 1 है और ये नीचे तरफ वाला कोण 2 है और दोनों को मिलाकर के जो है कोण Z है। अब यहां पर अगर हम देखें कि L और M ये दोनों जो है समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा ये जो है काट रही है।
तो ये हो गया आपका 30 अंश। तो ये आपका 30 अंश और यहां पर जो आएगा ये वाला, ये दोनों जो है एकांतर कोण कहलाएंगे और इन दोनों कोणों का मान कैसे होगा आपस में बराबर। ठीक वैसे ही यहां पर ये जो कोण आएगा ये और ये आपका कोण एक, ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। लेकिन अगर हम ये कोण एक को ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला कोण जो है ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसको हम लिखें कैसे, तो यहां पर कुछ दिया तो है नहीं बुक में, हम अपने तरफ से इसको आप लिख सकते हो ए। और वैसे ही अगर इस कोण दो की बात करें तो ये तो जो है इसके बराबर है ही, ठीक। लेकिन यहां पर y का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको हम लिख लेते हैं b। हम अपने तरफ से लिखे हैं कोण a और इसको लिख दिया है कोण b। अब यहां पे देखिए ये l समांतर m को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, a और कोण एक बराबर होंगे। लेकिन उसके लिए आपको a का मान भी मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, ये जो रेखा है यहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही है बोल सकते हैं, तो कोण a और 30 अंश ये दोनों मिल करके कितना बनाएंगे 180 अंश, क्यों रैखिक युग्म है। तो उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां a धन 30 अंश बराबर 180 अंश, कारण क्या लिखेंगे रैखिक युग्म, ठीक। तो यहां पे a बराबर हो जाएगा 180 अंश ऋण 30 अंश, तो a बराबर कितना मिला 150 अंश। ये यहां से आपको a का मान मिल गया। अब ये a और कोण एक बराबर a क्या होंगे एकांतर कोण बनेंगे और हमको a का मान पता चल चुका है कितना 150 अंश, तो कोण एक का मान भी आपको यहां से मिल गया। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर b और y दोनों जो है ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा होगा, तो b और y बराबर होंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हमको b का मान पता होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे 120 और b ये दोनों जो है रैखिक युग्म बनाते हैं। b धन 120 अंश बराबर 180 अंश, ये हो गया आपका रैखिक युग्म। तो b बराबर कितना 180 अंश ऋण 120 अंश, तो b बराबर 180 में 120 घटा दीजिए कितना 60 अंश, ये आपको b का मान मिल गया। अब ये b और y कैसे हैं, ये बराबर है। अब y बराबर b, कौन सा कोण एकांतर कोण, ध्यान रखेंगे एकांतर कोण संगत कोण यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपको जानकारी में होना चाहिए। तो देखिए यहां पर कोण एक 150 अंश, तो कोण एक भी 150 अंश, कोण b जो है 60 अंश, तो यहां पर y का मान भी कितना आ चुका है 60 अंश, ये आपका ये वाला मिल गया। अब अगर हम ये दोनों जो है समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा अगर काटती है तो कोण 2 और 120 कैसे हो जाएंगे बराबर, कोण 2 बराबर 120 अंश, कौन सा कोण कहलाएगा एकांतर कोण। अब यहां देखिए कोण 2 मिल गया 120, कोण 1 मिल गया 150, जबकि कोण z किसके बराबर है कोण 1 और कोण 2 के बराबर है, तो लिख देंगे कोण z बराबर कोण 1 धन कोण 2, कोण z बराबर कोण 1 का है 150 अंश, b का है 120 अंश, दोनों को मिला करके हो जाएगा एक और ये 0 5 2 7, ये हो गया आपका 270 अंश। तो इस प्रकार से कोण 1 y और z बोला गया था, y का 60 अंश और
कोण जेड कितना हुआ 270 अंश हो गया। तो इस प्रकार से हमने 12.2 का 3 क्वेश्चन कवर किया है, 10वां, 11वां और 12वां। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।